हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो पीजीटी हिस्ट्री का पेपर था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि सेकेंड पार्ट में हिस्ट्री से रिलेटेड 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू हुए थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ था ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। फिर क्वेश्चन नंबर 42, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो हम सबको पता है कि वेदों में सबसे प्राचीन होता है ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन ई हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऑप्शन सी ऋषभदेव को माना जाता है। यहाँ पे हम बता दें कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। फिर क्वेश्चन नंबर 45, तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में 250 बीसी, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, चोल काल की प्रमुख विशेषता थी? तो चोल काल की प्रमुख विशेषता थी ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 50, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ था? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान रुकुद्दीन फिरोज हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, और इसके बाद रजिया सुल्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 51, किस शासन ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जिसने कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को स्थानांतरित की थी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, तबकात नासरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मिन्हाज उज सिराज द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन चिश्ती सूफीमत से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ख्वाजा बकी बिल्ला। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो विनय पत्रिका और गीतावली ये दोनों ही तुलसीदास की रचना है, जबकि ऑप्शन ए साहित्य लहरी ये तुलसीदास की नहीं बल्कि सूरदास की रचना है। तो इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य लहरी। फिर क्वेश्चन नंबर 56, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? तो ये दिल्ली में है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। चूंकि जहांगीर का नाम ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा
तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजुके बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ था? तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं पराजित हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चौसा की लड़ाई हुई किसके किसके मध्य थी? तो ये हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? तो अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसी वजह से सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? तो 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद किया था, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 63, वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया था? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मौत के घाट उतारा था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल राज्य में मिलाए गए? तो ये मिलाया गया था औरंगजेब के शासन काल में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, रायगढ़ में। फिर क्वेश्चन नंबर 66, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? तो चित्तौड़ पे अधिकार करने के बाद 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे खिजराबाद बुलाया था, यानी खिजराबाद उसका नाम किया था, यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट, क्योंकि खिजराबाद ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 68, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसी वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किसने किया? तो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था? तो सतारा को ही सबसे पहले व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर विलय किया गया था, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों के प्रशिक्षण के देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में स्थापना की थी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में इसको पारित किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये सालबाई की संधि हुई कब थी? तो ये हुई थी मई 1782 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74, अब क्वेश्चन नंबर 74 है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसी वजह से ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन ए सही। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इल्बर्ट विल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो इल्बर्ट विल विवाद के समय लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 79, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा था ऑप्शन सी, दादा भाई नरोजी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 80, 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था? तो मदन लाल ढींगरा के हाथों करजन वायली मारा गया था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 81, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो ये बनाया था ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 85, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का अग्रदूत कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 86, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो सैमुअल एडम्स ने बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 87, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि से, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो क्लेमेंस्क्यू ने फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 89, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? तो इस पे किया था जापान ने आक्रमण, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पैट्रिशियन। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इटली। फिर क्वेश्चन नंबर 93, किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन जापान युद्ध 1894-95। फिर क्वेश्चन नंबर 94, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा? तो ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 96, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से उपनिवेशवाद का अंत हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी हड़प्पा लोगों के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? तो ये कहा था बीवी स्मिथ ने, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 100, योग सूत्रों का श्रेय जाता है? तो योग सूत्रों का श्रेय जाता है पतंजलि को, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 101, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो ये किया गया था पटना को विकसित, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए ने अपने आप को सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 103, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने, यानी ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषि वर्ग को नहीं, यह किसने कहा था? ये किसने लिखा? तो ये लिखा था रजनी पाम दत्त ने, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्माण के पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह किसने लिखा? तो ये लिखा है AR देसाई ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
फिर क्वेश्चन नंबर 107, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा था? तो ये कहा था वीडी सावरकर ने, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो स्वामी विवेकानंद का यह संदेश था भारतीय युवकों को, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 109, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने पर के पक्षधर थे? तो राजा राम मोहन राय इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये कहा था ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 112, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया था, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 113, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 114, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो W हंटर ने, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 115, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी, किस भारतीय ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने जतिन दास की प्रशंसा की थी, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 118, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 केवल समर्पित थी, तो ये समर्पित थी कृषि विकास को, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 119, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 25 देशों ने भाग लिया था, यानी ऑप्शन ए सही। फिर क्वेश्चन नंबर 120, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमने बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।